बच्चों, आज हम आपको वापस जो हमारा प्रथम वर्ष है और उसका जो पहला पेपर है भारतीय दर्शन, उस पर आते हैं। भारतीय दर्शन में हमने पिछली जो हमारा वो था क्लास, उसमें हमने इस पे किया था वैदिक दर्शन के ऊपर। ठीक है। और इस वैदिक दर्शन में जो 4 प्रकार के जो वेद हैं उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। फिर मंत्र क्या है, ब्राह्मण क्या है, संहिता क्या है, उपनिषद क्या है, इनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। इन दोनों ही वीडियोस को डालने के बाद में मैंने देखा कि आप लोग बिल्कुल भी जो है इनको नहीं देख पा रहे। आप लोग रेगुलर वीडियोस को नहीं देखते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेज में आपकी उपस्थिति ये वीडियो वॉच करना है। जो बच्चा इन वीडियोस को रेगुलर नहीं देखेगा, जो जो नोट्स डालते हैं नोट्स को नहीं लिखेगा, तो आप समझ लेना आपकी जो प्रेजेंट है शॉर्ट हो जाएगी। कई बार मैंने कहा है कि आप लोग वीडियोस को रेगुलर देखिए, नहीं देखेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। इसी वैदिक दर्शन को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं यज्ञ के ऊपर। यज्ञ की हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। यज्ञ जो है, यज्ञ का अर्थ है यजन अथवा पूजन करना। कि जब हम यज्ञ के द्वारा जब देवताओं का आह्वान करते हैं तो हमारी जो इच्छा होती है अपनी अभीष्ट विषय को प्राप्ति के लिए हम यज्ञ करते हैं, देवताओं को प्रश्न करते हैं, है ना। फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो करते हैं। ठीक है। यज्ञ के बाद में आता है देवता। देवता, सभी लोग देवता शब्द बोलते हैं, लेकिन ये देवता अर्थ क्या है? ये दिव शब्द से बना है। दिव शब्द से, जिसका अर्थ है प्रकाश, अर्थात जो प्रकाश देने का काम करे, जो उजाले का काम करे, उसको हम कहते हैं देवता। अब आप अगर प्राचीन हमारे जो वेद हैं, जो हमारे साहित्य है, उसको पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि आरंभ में देवताओं की संख्या 33 थी, 30 थी, जो आगे चल करके उनकी संख्या बढ़ करके होगी 33 करोड़ तक। और इसका कारण क्या था कि आरंभ में मनुष्य प्रकृतिवाद की ओर आकर्षित था, कि प्रकृति की जो भी सत्ताएं उसे नजर आती थी उनको वो देवताओं के रूप में पूजने लग गया। इससे देवताओं की संख्या भी असंख्य हो गई। हवा दिखाई दी, हवा को देवता माना, पानी दिखाई दिया, पानी को देवता, अग्नि दिखी तो अग्नि को देवता। जो भी प्रकृति की शक्तियां उसे दिखाई दी, उसने उन्हें देवता के रूप में उनकी उपासना प्रारंभ कर दी। ठीक है। इन 33 करोड़ देवी देवताओं के जो मुख्य हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पृथ्वी स्थानीय, अर्थात पृथ्वी लोक पर जो देवता हैं वो। दूसरा है ध्रुव स्थानीय। ठीक है। और तीसरा है अंतरिक्ष स्थानीय, अंतरिक्ष। ठीक है ना। ये है पृथ्वी के देवता, ये है आकाश के देवता, और अंतरिक्ष, ये है अंतरिक्ष के देवता। ठीक है। इस प्रकार से हम देखें तो इन देवताओं का वर्गीकरण इस प्रकार दिखाई देता है। यह है ध्रुव स्थानीय, मध्य आकाश में। ठीक है। ये ऊपरी आकाश में रहने वाले देवता। ठीक है।
ये देवताओं का ऐसा वर्गीकरण हमें इस वैदिक दर्शन में प्राप्त होता है कि विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता थे उनको हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य को 3 कांडों में भी विभक्त किया जाता है। 3 कांड कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञान कांड, उपासना कांड, है ना, और तीसरा है ज्ञान, उपासना और कर्म कांड। कर्म कांड, ठीक है। ज्ञान कांड में क्या है कि विभिन्न प्रकार की ज्ञानपूर्ण जो साहित्य है उसका अध्ययन करना, ज्ञान कांड। उपासना कांड में जो कोई भी आपका इष्ट है, देवता है, उसकी उपासना करके अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करना। कर्म कांड, वेदों के अंदर दुखों को दूर करने के लिए कर्म कांडों का आह्वान किया गया है कि हमें अपने दुखों से दूर होना है तो हम जो है इस प्रकार के कर्म कांड करें, यज्ञ करें, हवन करें और देवताओं को प्रसन्न करके उन दुखों से मुक्ति पाए। ठीक है ना। तो ये सारा जो है कर्मकांड, इसका संबंध धार्मिक क्रियाओं से है। इसमें यज्ञ हवन आते हैं, ठीक है ना, धार्मिक क्रियाएं। ज्ञान कांड, ज्ञान संबंधी की जो वैदिक साहित्य है उसका अध्ययन करना। उपासना कांड, देवी देवताओं की उपासना करना, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना। ठीक है ना। तो ये कुछ जो है कॉन्सेप्ट इसके हमारे वैदिक दर्शन के थे। और इसके बाद हम अगला टॉपिक जो है वो करेंगे कि वैदिक धर्म में ईश्वरवादी धारणा का विकास किस प्रकार होता है, वो अगले व्याख्यान में